हेलो, वेलकम टू चौधरी मैथ्स अड्डा। तो फिर से अपन वो एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 का पेपर लेके आए हैं। तो पिछले क्वेश्चन में 60 तक हमने सॉल्व किया था, तो अभी हम 61 से सॉल्व करेंगे। ओके, तो 61 में क्या है, इफ़ अच्छा इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या क्या दिया हुआ है कि 9x माइनस 5 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2। तो अगर हम 2 से इधर एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 18x माइनस 10x माइनस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2। तो ये 2 कैंसिल हो गया। 18 माइनस 10x अपने पास कितना हो गया, 8x इज इक्वल टू माइनस 5 अगर उधर गया तो कितना आ जाएगा 14। तो x इज इक्वल टू 14 अपॉन 8। तो 2 7 या 14, 2 4 या 8 विच इज 7 अपॉन 4। तो हेंस आवर आंसर इज 61 7 अपॉन 4। ये तो काफ़ी इजी था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आता है अपना दूसरा, ये अलजेब्रा से। ओके, तो क्या है ये क्वेश्चन कि a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है 4, a इंटू बी का वैल्यू दिया है -21। ओके, एंड हमें निकालना है a क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू। तो ये तो टोटली फॉर्मूला पुट करने वाला आ गया कि a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये तो याद ही होगा, अगर ये तो जनरल फॉर्मूला है। ओके, इससे अपने पास कितना होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो a प्लस बी अपने पास 4 दिया हुआ है, 4 क्यूब माइनस 3, ए बी का वैल्यू -21 है और ए बी का वैल्यू अपने पास 4 है। और अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 16, 4 64 माइनस 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 कितना प्लस हो गया, 4 3 या 12 हो गया, 12 और 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 या 24 240 और फिर 12। ओके, तो 252। तो अपने पास ये कितना आ गया, 316। तो अपना आंसर कौन सा है, अपना आंसर डी इज आवर राइट आंसर। अपना ये क्वेश्चन क्या बोलता है, एक भिन्न और उस भिन्न का व्युत्क्रम के 10 गुना का योग 37/4 है। मतलब कोई एक फ्रैक्शन है और उसका रेसिप्रोकल 10 टाइम्स ऑफ रेसिप्रोकल का सम 37/4। अगर हम फ्रैक्शन को अगर हम x पुट ले लेते हैं, ओके, तो x प्लस 10 टाइम्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 10/x है। इसका वैल्यू कितना है, 37/4 दे रखा है। हमें अब यहाँ से सिर्फ x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, x² प्लस 10 इज इक्वल टू 37x/4। ये 4 से अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x², 37 प्लस 40 इक्वल टू 37x। ओके, तो ये अपना आ गया क्वाड्रेटिक 4x² माइनस 37x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमको वैल्यू निकालना पड़ेगा x, जिसका क्या होता है फार्मूला -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अगर पुट करेंगे तो -b, तो -b कितना हो गया 37
प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर 37 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 4 है और सी कितना है 40 है अपॉन 2 इंटू ए कितना है 4 है। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बहुत बड़ा लग रहा है। 37 प्लस माइनस रूट ऑफ 37 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो 37 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 37 इंटू 37 7 7 49 का 9 4 7 21 42 4 46 4 9 1 13, तो 1369 अपना इसका स्क्वायर हो गया माइनस 4 4 16 4 64 और 640 अपॉन नीचे आ गया 8। ठीक है, अब 37 प्लस माइनस इसमें से अगर 640 जाएगा तो कितना बचेगा 9 2 6 5 11 7 अपॉन 8, तो ये अपना कितना है 27 का रूट है, तो 37 प्लस माइनस 27 अपॉन 8, तो इससे अपने क्या आएगा 2 समीकरण आएगा। एक समीकरण ये आएगा 35 प्लस 27 अपॉन 8, 37 प्लस 27 अपॉन 8, और दूसरा समीकरण इससे आएगा 37 माइनस 27 अपॉन 8। ठीक है, तो अगर इधर से देखेंगे तो इधर देख लेते हैं, इधर से कितना जाएगा 37 माइनस 10 अपॉन 8 विच इज इक्वल टू 5 अपॉन 4, तो एक वैल्यू अपना ये आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा 5 1 6 60 अपॉन 8, तो 4 2 जा 15 जा 4 2 जा 8 4 15 जा, तो 15 अपॉन 2 दूसरा समीकरण आ गया। तो अपने पास देखना पड़ेगा कि अपने पास आंसर क्या क्या दिया हुआ है, तो अपने पास आंसर में है 5 अपॉन 4 आंसर दिया हुआ है जो कि करेक्ट आंसर है, और अपने पास यहाँ पे 5 अपॉन 4 आया है, 15 अपॉन 2 नहीं आया है, नहीं देंगे, 5/4 आया है, 5/4 आंसर देंगे। ये वैसे बहुत बड़ा क्वेश्चन था, इसे आप सीधा जैसे यहाँ पे ये हमने जब निकाला था तो इसमें सीधा वैल्यू पुट करके देख सकते हैं कि 5/4 अगर यहाँ पुट करेंगे यहाँ पुट करेंगे तो उससे आएगा कि नहीं आएगा। वैल्यू पुट करने से ज़्यादा इजी बन जाएगा, ये ज़्यादा बड़ा बन जाता है, फिर भी प्रोसेस जानना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हमने पूरा बता दिया। एक बार देखना है फिर से वापस देख लीजिए। एक हल्का सा यहाँ पे करेक्शन है कि 37 प्लस 27 जो है 64 होता है, ओके 64 होता है, तो 8 से सीधा ये कैंसिल होके 8 आ जाएगा। ओके, मतलब ये ठीक है, इधर 5/4 आएगा और इधर 8 आ जाएगा, तो ये अपना न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, तो वो भी आंसर में नहीं था, तो इसलिए अपना आंसर 5/4 ही रहेगा। अब अपना क्वेश्चन नंबर 64 है, क्या बोलता है द सेकेंड एंड सिक्स टर्म ऑफ AP आर 8 and 20। तो सेकेंड टर्म बोलता है तो सबसे पहले अपन जनरल टर्म देख लें, TN जो होता है वो A + n-1 इंटू D होता है। तो अपने पास सेकेंड टर्म बोल रहा है तो कितना हो गया A + 2-1 इंटू D इज इक्वल टू 8, मतलब कितना हो गया A + D इज इक्वल टू, अपने पास पहला 8 आ गया। दूसरा क्या बोलता है सिक्स टर्म बोल रहा है A + 6-1 इंटू D इज इक्वल टू 20, तो A + 5D इज इक्वल टू 20। ये वैसे बहुत इजी हो गया, हमें 20th टर्म बताना है, तो 20th टर्म कितना हो जाएगा A + 20-1 तो 19D, ये अपना T20 आ गया। इस यह हमें निकालना है। अब ये सीधा हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना 5D - D कितना हो गया 4D हो गया, 20 - 8 कितना हो गया 12 हो गया,
तो डी अपना कितना हो गया 3 हो गया। अगर डी 3 हो गया यहाँ 3 पुट कर देंगे, डी को 3 पुट कर देंगे तो ए 5 हो गया, बात खत्म हो गया। तो ए 5 प्लस डी 3 है तो 19 इंटू 3 तो 57 प्लस 5 ये आ गया अपना 62 इज द करेक्ट आंसर। 62 है आंसर में, हाँ आंसर सी है, बट सी इज द करेक्ट आंसर। अपना 65th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 32 इन द लाइन y इज इक्वल टू -2। ओके, तो सबसे पहले ड्रॉ अगर करना चाहेंगे, ये y एक्सिस हो गया, ये अपना x एक्सिस हो गया। तो y इज इक्वल टू -2, तो y जब -2 होगा तो ये y इक्वल टू -2 हो गया। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये y इक्वल टू -2 का लाइन हो गया। अब अपने को क्या बोलता है 3 2 करना है, x 3 हो गया y 2, अगर 3 2 कहीं यहाँ पे होगा 3, 2 ओके। इसका रिफ्लेक्शन हमें y, -2 में इसमें निकालना है, ठीक है। तो हम कहीं पे इसको अगर सबटेंड करके अगर करेंगे तो समवेयर यहाँ पे होगा जिसमें कि x का वैल्यू इतना ही होगा, 3 ही होगा, राइट, क्योंकि x तो हमको कुछ करना नहीं है। अब y सिर्फ चेंज होगा तो हम इसे y एज्यूम कर लेते हैं, और जब ही ये रिफ्लेक्शन होगा इसका पॉइंट का कितना होगा 3 होगा, और कितना हो गया -2 हो गया, ठीक है। तो इन दोनों का ये मिड पॉइंट होगा, तो दिस इसका y कोऑर्डिनेट प्लस इसका कोऑर्डिनेट अपॉन 2 इतना आना चाहिए, तो मतलब 2 + y अपॉन 2 इज इक्वल टू -2। तो इसमें से y का कितना हो गया -4 -2 इज इक्वल टू -6। तो मतलब अपना जो ये पॉइंट होगा वो कितना होगा 3 होगा और -6 होगा। है आंसर, यस, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 66 क्वेश्चन देखते हैं। 66 में क्या है कि 2 बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, 2 -6 और 3 और 6, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बताने की बात कर रहा है। तो अगर 2 पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, ओके, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो कितना हो जाता है, जो रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ओके। अगर हम यहाँ पुट कर देंगे अपने वैल्यू कितना है 3 और 6 है, और -2 और -6 है, तो 3 - 2 तो 3 + 2 का स्क्वायर प्लस 6 + 6 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 5 स्क्वायर 25, 6 6 12 144 विच इज इक्वल टू 169, जो कि अपना वैल्यू 13 आ जाएगा। 13 इज द करेक्ट आंसर एंड बी, अपने 13 बी आंसर आ गया, ठीक है। उसके आगे क्या बोलता है, what is the equation of line which has 3 as x intercept and y as and -5 as y intercept, ओके। सो ये बहुत ही आसान है, इसका जनरल फॉर्मूला रहता है कि x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, वेयर a इज द x इंटरसेप्ट एंड b इज द y इंटरसेप्ट। तो x अपॉन a 3 हो गया प्लस y अपॉन -5 इज इक्वल टू 1। अब सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर उधर, तो कितना हो जाएगा -5x प्लस 3y इज इक्वल टू -15। एक बार माइनस से मल्टीप्लाई और कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5x - 3y इज इक्वल टू 15। 5x - 3y इज इक्वल टू 15। तो 68 क्वेश्चन क्या है कि ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल एट B, ओके।
तो सबसे पहले ज्योमेट्री में कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो सबसे पहले अपन फिगर ड्रॉ करेंगे। तो फिगर ड्रॉ करने से क्या होगा, और किस पे बोलता है, राइट एंगल एट बी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है राइट एंगल ट्रायंगल में। बी डी इज एन एल्टीट्यूड, बी डी एल्टीट्यूड हो गया। उसके बाद दिया हुआ है डी सी, ओ माई गॉड हैव डन टेरेबल मिस्टेक, ये सी है। उसके बाद क्या दिया है कि डी सी इज इक्वल टू 9 एंड ए सी इज इक्वल टू 25, तो 25 तो अपना ए डी कितना हो गया, 16 हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी, इसका वैल्यू अपने को निकालना है, ठीक है। तो अपने पास तो बी डी सी ट्रायंगल में जो है, सो बी सी का स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, एल्टीट्यूड तो दिया, डू यू नो द एल्टीट्यूड, डी सी 9, डी सी 9 है, ए सी 25 है, ओके। तो यहाँ पे ये एल्टीट्यूड है, तो बी डी एल्टीट्यूड का क्या होता है, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी, ओके। यहाँ से बी डी कितना आ जाएगा, 16 इंटू 9 का रूट अंडर, तो ये 12 आ गया, तो मतलब बी डी 12 हो गया, ठीक है। बी डी 12 हो गया। अब बी सी कितना हो जाएगा, जब बी सी निकालना है तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो बी सी इसका रूट हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 9981 प्लस 144 विच इज इक्वल टू 225, रूट अंडर इसका वैल्यू कितना है, 15, मतलब अपने पास वी सी का जो वैल्यू है वो 15 आएगा, और अपने पास डी इज़ द राइट आंसर। और ये जहाँ तक बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी है, तो ये कॉन्ग्रुएंसी से आएगा कि ये ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी बी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो रहे होंगे नहीं हैं, तो उससे ये रिजल्ट आता है, ओके। एंड यू शुड मस्ट रिमेंबर दिस। एक और इसका रिजल्ट रहता है कि हाफ ऑफ ए सी इंटू बी डी एरिया हो गया, और हाफ ऑफ बी सी इंटू ए बी, तो इससे आ गया कितना आ गया, ए सी इंटू बी डी, ए सी इंटू बी डी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए बी, ठीक है। मतलब ए सी और इसका मल्टीप्लिकेशन और बी सी और ए बी का मल्टीप्लिकेशन दोनों बराबर होगा। तो 69 अपना क्वेश्चन कितना है, 10 ऑफ 45 माइनस 10 ऑफ 45 माइनस 1/√3 सेक 60, तो 10 ऑफ 45 कितना है, 1 है, माइनस 1/√3 सेक 60 निकालना है, तो cos 60 अपना कितना होता है, हाफ होता है, तो ये अपना 2 आ गया, तो इसका कितना हो गया, 2/√3, तो √3 माइनस 2/√3 इज द राइट आंसर। लेकिन अपने पास ये है नहीं कहीं भी, तो अपन इसे रेशनलाइज कर देंगे कि √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 3 माइनस 2√3/3, यस वी गॉट एन द आंसर। 69 का अपने पास सी हो गया। अब 70 देखते हैं क्या है, ठीक है। डी एफ इज अ triangle DEF is a right angle triangle at E, ठीक है। EF इज इक्वल टू 6√3, उसके बाद एंगल D इज इक्वल टू 30। व्हाट इज द लेंथ ऑफ DE, तो 30
निकालना है तो 1030 कितना हो जाएगा, EF अपॉन DE। तो 1030 अपने पास कितना आता है, 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू EF 6√3 अपॉन DE। सो आवर DE यहाँ से कितना आ जाएगा, DE इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो तो 6√3 इंटू √3, तो 6 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो अपने पास A इज द राइट आंसर। उसके आगे अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोलता है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 20/29, ओके, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। सो वी विल बेटर फाइंड कॉस थीटा फर्स्ट, और कॉस थीटा को उल्टा कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा सेक थीटा। तो साइन थीटा दिया हुआ है, तो कॉस थीटा अपने पास कितना होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 400 अपन और 29 का स्क्वायर 841 विच इज इक्वल टू 841 माइनस 400 अपॉन 841। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 441 अपॉन 841 इंडिकल 21/29। कॉस थीटा इतना आ गया, सेक थीटा निकालने इसका अपोजिट होगा 29/21 एंड ए इज द राइट आंसर। और ये ट्रिपलेट्स जो है सो वैसे याद रहना चाहिए कितना का है ये, 21, 20 एंड 29, 20, 21, 29, these are the triplets and you should remember this। और एक 3, 4, 5 भी होता है ट्रिपलेट्स, बेसिक ट्रिपलेट है ये। तो अब ये अपना लास्ट में ग्राफ आ गया, तो क्या है, द बार ग्राफ shows the internal memory size of 5 different स्मार्टफोन ABCD। अच्छा, मेमोरी कार्ड बता रहा है कि कितना मेमोरी वो स्टोर कर सकते हैं। तो A में 16 है, B में 2 GB है, C में 4 GB है, D में 16 GB है एंड E में अपने पास 8 GB है। ओके, तो अब इसके रिलेशन में अपने पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं फाइंड करने के लिए। तो इसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि डेटा को लिख लेते हैं, जिससे आगे फाइंड करने में दिक्कत नहीं होगा अपने पास। ठीक है, तो डेटा कुछ ऐसा बोलते हैं कि 16, 2, 4, 16, 8 ABCDE 5 स्मार्टफोन हैं, इनके जीबीज में डेटा दिया हुआ है कि इतने इतने डेटा वो स्टोर करते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन करता है विच टू मॉडल हैव द सेम मेमोरी साइज। तो अपने पास कितना है, ए और डी के पास सेम मेमोरी साइज है। ठीक है, अपना एक क्वेश्चन तो बिना पढ़े ही सॉल्व, बिना कैलकुलेशन किए ही सॉल्व हो गया। But this doesn't happen in exam, okay? Even if the memory of model C was double, it would be lesser than that of the model A। क्या बोलता है, अगर C मॉडल का अगर डबल कर दें तो C में 4 है तो इसको हम 8 कर देते हैं, फिर भी ये A से कितना कम रहेगा, A में 16 है तो फिर भी ये A से 8 कम रहेगा। ओके, फिर अपना 74th क्वेश्चन क्या बोलता है, इवन इफ मेमोरी ऑफ मॉडल D वॉज हाफ, डी में 16 था तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ कर देते हैं। ठीक है, 8 हो गया। इट वुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ मॉडल बी। मॉडल बी का कितना है, 2 है, तो 2 से ये कितना परसेंटेज ज़्यादा होगा, तो 2 से ये कितना ज़्यादा है, +6 ज़्यादा है। तो इस +6 कितने के विथ रिस्पेक्ट टू मॉडल बी बोल रहा है, तो अपन 2 × 100 तो 6, 5 या और 3, तो 300% जो है ग्रेटर है। अगर डी को हम हाफ भी कर देते हैं फिर भी वो बी से
300% ज़्यादा है। आइए देखते 75 क्या है। इफ़ द प्राइस ऑफ मॉडल ई इज़ इंक्रीज्ड बाई 12,000, ई का 8 है, अगर बढ़ा कर देते हैं, ठीक है, एंड इस मेमोरी इज डबल्ड, द सेल्स रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट पीपल आर विलिंग टू पे हाउ मच एक्स्ट्रा पर मेमोरी। तो अगर डबल कर देते हैं, ई की बात कर रहे हैं, ई का मेमोरी कितना है, 8 है, इसको हम डबल कर दिए तो कितना हो गया, 16 GB मेमोरी हो गया। और इसके लिए लोग कितना पे कर रहे हैं, 12,000 रुपया पे कर रहे हैं। तो अगर हम 1 GB का डेटा का निकालें तो कितना हो जाएगा, अपॉन 1 GB डेटा and its memory is double, the sales remain unchanged. This implies that people are willing to pay how much per extra GB of memory space। तो 12,000 रुपये बढ़ाए हैं, तो ये 8 तो पहले ही ले रहे थे, तो 12,000 रुपये बढ़ाए हैं। अभी बढ़ा कितना है, 80 GB बढ़ा है, 8 था समथिंग एक्स ले रहे थे, अब क्या किए हम 8 GB बढ़ा दिए, और 8 था एक्स रुपया ले रहे थे, अब 8 था हम डबल कर दिए, 8 GB और बढ़ा दिए हम, एक्स से 12,000 रुपया ज़्यादा लेने लगे। मतलब क्या बोल रहे हैं कि इस 8 GB का प्राइस ये 12,000 रुपये, ठीक है। अगर इस GB का प्राइस 12,000 रुपया है तो हमें बोल रहा है कि कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो मतलब कितना हो गया, 12,000 अपॉन 8, मतलब 1,500 रुपया हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं पर GB के लिए, एंड बी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो इस बार का पूरा सेशन ख़त्म हुआ, और पेपर 1 जो हम सॉल्व कर रहे थे 2018 SSC CGL Tier 1 का प्री पेपर सॉल्व कर रहे थे, वो आज ख़त्म हो गया है। इससे पहले भी एक आग रखा है वीडियो जिसमें 10 क्वेश्चन थे, इसमें 15 क्वेश्चन थे, टोटल 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ज्योमेट्री का सीरीज आ रहा है, थ्योरी पूरा, वो देखें, शॉर्ट ट्रिक्स आ रहा है वो देखें। अगर आपको हल्का भी फ़ायदा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।